Hello students, welcome in Subhash English School online classes in digital lecture. This chapter is common lecture for class 4th and 5th. Chapter is pronouns. Pronouns are words that are used instead of nouns to avoid their repetition. प्रोनाउंस वह कहलाते हैं जो कि नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं और जो हम नाउन को दूसरी बार यूज़ करते हैं उसको हटाकर जो वर्ड लगाए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। नाउन आपको पता ही है, नाउन किसे कहते हैं? जब हम किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, चीज़ का नाम लिखते हैं उसको प्रोनाउंस कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, मीन्स पुरुषवाचक प्रोनाउन। Whenever we speak to any person about some other person or thing. We have thus three persons. The person speak first person, the person being spoken to second person, the person or thing being spoken of third person. Different words are used for these three persons. They include I, we, you, he, she, it, they. So they are called personal pronouns. Students, यहाँ पर हम जो है तीन पर्सन की कैटेगरी लेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होता है जो अपने आप के लिए बोलता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। सेकेंड पर्सन वो होता है जो सामने वालों के लिए बोल रहा है, जैसे आप दो जने बात कर रहे हैं और दूसरे व्यक्ति के लिए बात की जा रही है, वह सेकेंड पर्सन कहलाता है। थर्ड पर्सन वो होता है जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाती है तो वो थर्ड पर्सन कहलाता है। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं। दिस पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंसेस बट दे हैव देयर डिफरेंट फॉर्म्स ऑल्सो। Each of these forms is used for a different purpose. Some forms show precisions while others are used as object. The table given below explain it. स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये टेबल्स दे रखी है। इस टेबल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस तरह से फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में जब हम सब्जेक्ट में लिखेंगे तो सिंगुलर में लिखेंगे हम आई और प्लूरल में लिखेंगे वी, और जब हम ऑब्जेक्ट में लिखते हैं तो वही हो जाता है मी और अस, और हम पॉसेसिव में लिखते हैं तो वो हो जाता है माइन और ओवर्स। सेकेंड पर्सन वो होता है ना जिसकी मैंने बताया था जब हम दूसरों के लिए बात करते हैं, जो हमारे सामने खड़ा है, तो वो क्या कहलाता है? यू। तो यहाँ सब्जेक्ट में हम सिंगुलर में भी यू यूज़ करते हैं और प्लूरल में भी यू यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट में भी यू और प्लूरल में भी यू यूज़ करते हैं। पॉसेसिव में हम यूअर्स और यूवर्स यूज़ करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही। थर्ड पर्सन में होता है सब्जेक्ट में हम ही, शी, इट यूज़ करते हैं और हम प्लूरल में दे यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट में ही, हर, इट और प्लूरल में देम। पॉसेसिव में हीज, हर्स और देयर्स प्लूरल में यूज़ करते हैं। सेकेंड आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब नीचवाचक प्रोनाउन। जब हम अपने खुद के लिए बात करते हैं, स्वयं के लिए बात करते हैं तो वो कहलाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, यूअर सेल्फ, इट सेल्फ, यूअर सेल्फ, देम सेल्फ। तो ये सारे वर्ड क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ऑब्जर्व द टेबल गिवन अबव, you will see pronouns ending in self and selves. These pronouns are used to refer back to nouns used before them. They are used for two different purpose. ये दो पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। यह सब्जेक्ट के बाद में और ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ किए जाते हैं। टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन अ जनरली वे, टू ले स्ट्रेस ऑन emphasize the noun used before them. The self pronouns used simply to refer back to the subject are called reflexive pronouns. These pronouns are used as object
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये वर्ड ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ किए जाते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं वैसे ही। और एक बात और ही ध्यान रखी जाती है कि ये वर्ब जो होता है उसके बाद ही यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आई इंजर्ड माई सेल्फ, तो यहाँ पर ये जो वर्ब है उसके बाद हमने यहाँ माई सेल्फ यूज़ किया है। उसी प्रकार दे विल इंजॉय देम सेल्फ अ लॉट, अब यहाँ पर भी हमने ये इंजॉय वर्ब है, इसके बाद में हम ये देम सेल्फ यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर वर्ब के जब बाद में हम सेल्फ यूज़ करते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। द सेल्फ प्रोनाउंस यूज्ड टू ले स्ट्रेस ऑन द nouns used before them are called emphatic pronouns. These pronouns are used just after the nouns or pronouns that they emphasize. Here are some examples. एम्फेटिक्स प्रोनाउंस जो होते हैं वो जस्ट सब्जेक्ट के बाद यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आई माई सेल्फ शैल डू इट, और द बॉल इट सेल्फ फेल डाउन, जैसे कि यहाँ पे वर्ब बाद में आ रही है और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हमने सेल्फ यूज़ किया है, तो ये कहलाते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, मतलब प्रश्नवाचक प्रोनाउन, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। These pronouns ask a question about the noun which they stand for. There are only 5 interrogative pronouns: what, which, who, whom, whose. इसमें मतलब किसी पर्सन के लिए हम जब नाउन्स के लिए जब कोई क्वेश्चन करते हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, और ये 5 वर्ड यूज़ किए जाते हैं: व्हाट, विच, हु, हुम और हुज। अब ये जो व्हाट और विच है ये थिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, और हु, हुम और हुज पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देखेंगे, व्हाट मेक्स यू लाफ, तुम किस चीज़ के लिए हंस रहे हो। तो ये क्या हो गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, और ये जो व्हाट लगा है ये प्रोनाउंस कहलाएगा। जैसे विच ऑफ दिस टू इज़ बेटर, कौन सी 2 चीज़ें अच्छी होती हैं। हु ब्रोक माई स्लेट, मेरी स्लेट किसने तोड़ी, तो यहाँ पर भी नाम आ रहा है एक पर्सन का, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। हुम डू यू वांट टू सी, हुज इज़ दिस बुक, यह किसकी बुक है। तो इस तरह से ये जो आपने एग्जाम्पल देखे और इसमें ये जो वर्ड है ये क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस, मतलब संबंधवाचक प्रोनाउन, जब 2 सेंटेंस को जोड़ा जाता है और उनके बारे में संबंध बताए जाते हैं तो वो कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। सम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बिकम रिलेटिव प्रोनाउंस व्हेन दे रिलेट सेंटेंसेस। हियर आर सम एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है जिसको माध्यम से हम देखेंगे कि किस तरह से ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। दिस इज व्हाट आई want, जो मैं चाहता था वह यह है। दिस इज द पेन विच आई गेव यू, मैंने तुमको जो पेन दिया था वह यह पेन है। हियर इज अ चाइल्ड हु स्टॉल माई बुक, यह वह लड़का है जिसने कि मेरी बुक चुराई थी। दिस इज द गर्ल हुम ऑल प्राइज, यह वह लड़की है जिसने सभी प्राइज जीते हैं। तो जिस तरह से ये बीच में ये वाले वर्ड यूज किए जाते हैं वो कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है इनडेफिनेट प्रोनाउन, मतलब अनिश्चित काल। जब हम अनिश्चित काल की बात करते हैं जिसमें हमको समय का पता नहीं चलता है तो वो कहलाते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन स्टैंड फॉर नाउन्स बट दे डू नॉट पॉइंट टू डिफाइंड नाउन्स, दे पॉइंट टू नाउन्स इन एनी indefinite manner. Here is a list of commonly used indefinite pronoun. यहाँ पर ये लिस्ट दे रखी, ये वर्ड कहलाते हैं जो कि हमको बता किसी समय किसी चीज़ किसी भी वस्तु का बोध नहीं कहलाते हैं कराते हैं। एवरीबडी, एवरीवन यानी हर एक, हर कोई, एवरीथिंग, एवरीवेयर कहीं भी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीवेयर, समबडी, someone, something, somewhere, nobody, no one, nothing, nowhere, मतलब कोई नहीं, कहीं नहीं, कोई कुछ एक। इस तरह से ये जो वर्ड होते हैं ये वर्ड कहलाते हैं indefinite pronoun. Remember that every indefinite pronoun takes a singular verb. For example, somebody has bolted my door from outside. किसी ने मतलब बाहर से मेरा दरवाजा लॉक कर दिया, यानी चिटकनी लगा दी है। देयर इज नथिंग बैड इन डूइंग सो। इज देयर एनीथिंग गुड इन दिस शॉप, इस शॉप में क्या कुछ अच्छा मिलता है। तो इस तरह के जो सेंटेंस में जहाँ ये वर्ड लगे होते हैं वो सेंटेंस कहलाते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस वाले सेंटेंस।
एवरीबडी इज प्राइजिंग हिम फॉर हिज हॉनेस्टी, उसकी ईमानदारी के लिए हर एक कोई उसको प्राइज देता था। पुलिस लुक्ड फॉर हिम एवरीवेयर। इस तरह से जो ये सेंटेंस हमने देखे, ये सेंटेंस क्या कहलाएंगे? इंडेफिनेट सेंटेंस। ऑल द वर्ड्स इन बोल्ड टाइप्स इन द सेंटेंसेस गिवन एबो और इंडेफिनेट प्रोनाउंस, दे पॉइंट्स टू नाउन्स बट ओनली indefinitely. Let us see now. स्टूडेंट, अब हम क्लास 4 की वर्कशीट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ए, फाइंड आउट द पर्सनल प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस एंड राइट इट इन द ब्लैंक, आल्सो राइट इट्स पर्सन। अब यहाँ पर ये जो ब्लैंक्स दे रखे हैं, यहाँ पर आपको प्रोनाउंस भरना है कि इस सेंटेंस में कौन सा जो वर्ड है, प्रोनाउन है, और वो उसका पर्सन लिखना है कि वो फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन। फर्स्ट है, दे हैव गॉन बोटिंग इन द रिवर, वे नदी में बोटिंग करने के लिए गए थे। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो है अपना दे, और ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, क्योंकि हम वे उनके लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए ये आ जाएगा थर्ड पर्सन। सेकंड है, दिस ब्लू शर्ट इज हर्स। तो यहाँ पर अब देखो कौन सा है प्रोनाउन, तो यहाँ प्रोनाउन है हर्स, और ये कौन से पर्सन का है? थर्ड पर्सन का, क्योंकि हम ये भी उसी के दूसरे के लिए बात की जा रही है कि ये शर्ट, ब्लू शर्ट जो है वो उसका है। नेक्स्ट है, यू मस्ट लुक बिफोर लीपिंग। तो यहाँ पर यू आ जाएगा प्रोनाउन, और ये है सेकेंड पर्सन, क्योंकि यू, यूअर, ये तो सेकेंड पर्सन में ही लगता है। फिर नेक्स्ट है, दोज टॉय गन्स आर देयर्स। तो यहाँ पर ये जो देयर्स है ये किसके लिए आएगा? ये प्रोनाउन आएगा, और ये थर्ड पर्सन में लगता है। शी इज अ टॉल स्लिम लेडी। तो ये शी, अब ये शी काय में आ गया वापस? थर्ड पर्सन में। तो ये शी आ जाएगा प्रोनाउन, और आ जाएगा यहाँ पर थर्ड पर्सन। ऑल ऑफ देम आर ब्रदर्स। तो इसमें देम आ जाएगा प्रोनाउन, और ये भी आ जाएगा वापस थर्ड पर्सन में। लेट अस प्ले अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच। चलो हम क्रिकेट मैच खेलते हैं। तो ये हम यहाँ पर क्या है? अस, ये अस दे रखा है, तो ये आ जाएगा प्रोनाउन में, और ये आ जाएगा फर्स्ट पर्सन में, क्योंकि ये अस हम करते हैं प्लूरल के लिए, और आई हम करते हैं सिंगुलर के लिए, तो ये फर्स्ट पर्सन में आएगा। आई डू नॉट बिलीव इट। तो ये आई और इट यहाँ पर दो प्रोनाउन है, तो ये दोनों प्रोनाउन हम लेंगे। तो आई तो होता है फर्स्ट और इट होता है थर्ड, तो ये फर्स्ट और थर्ड पर्सन दोनों ही होगा। वी मस्ट लर्न हाउ टू लिव पैसिफुली। तो वी हो जाएगा हमारा प्रोनाउन, और ये काय में आएगा? फर्स्ट पर्सन में। द लेडी हैंज्ड हरसेल्फ फ्रॉम द फैन। तो हरसेल्फ आ जाएगा प्रोनाउन में, और ये आ जाएगा थर्ड पर्सन में। नेक्स्ट है बी, फिल अप इच ब्लैंक विथ अ सुटेबल पर्सनल प्रोनाउन, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। जिस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, दिस काइट इज माइन, वेयर इज यूअर्स। फर्स्ट है, हैव अ लॉन्ग मॉर्निंग वॉक डेली। तो यहाँ पर हम भरेंगे यू विल सून रिगेन हेल्थी। फिर नेक्स्ट है, रीना टेस्ट मी एंड आई स्लीप्ड, यहाँ आएगा हर। थर्ड है, वी इंजॉयड दिस हॉलीडेज वेरी मच एट शिमला। फिर यहाँ पर हम भरेंगे, दे वेंट टू द फेयर एंड इंजॉयड स्विंग राइड्स देयर। नेक्स्ट है, माई डॉग इज नेम्ड मोती, इट इज वेरी फेथफुल। नेक्स्ट है, शी कॉल्ड आवर नेम फॉर नो फॉल्ट ऑफ माइंड। नेक्स्ट है, वी शैल गो टू सी द एग्जीबिशन ऑन संडे। स्टूडेंट्स, ये हमारी वर्कशीट फर्स्ट। सेकेंड वर्कशीट देखेंगे अब हम। Pick the pronoun in each sentence and also name its kind in the given
ब्लैंक। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमको प्रोनाउंस बताना है, उनके काइंड्स बताना है। तो व्हाट हैव यू गॉट इन यूर हैंड, तो ये व्हाट क्या हो गया हमारा प्रोनाउन, और ये कौन सा हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि हमको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। हुम वर यू टॉकिंग ऑफ, तो हुम हो गया हमारा प्रोनाउंस और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। दैट इज द बॉय हु लेंट मी हिज पेन, तो ये हु हमारा जो हो गया प्रोनाउन और ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ये बता रहा है। व्हाट इज दिस नॉइज अबाउट, तो ये व्हाट हमारा हो गया प्रोनाउन और ये हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दिस इज द चाइल्ड दैट गॉट लॉस्ट इन द फेयर, तो ये दैट हमारा हो गया प्रोनाउन, क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, और ये हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। विच ऑफ द टू पेन्स इन यूर, अब ये विच हो गया हमारा प्रोनाउन और ये हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आई कॉन्ट फॉलो व्हाट ही वांट्स आफ्टर ऑल, तो ये व्हाट हमारा हो गया प्रोनाउन और ये हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। फिल अप इच ब्लैंक विथ अ सुटेबल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यहाँ पर हमको वर्ड लगाने हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के जो सुटेबल हो। तो डू यू थिंक ही इज, तो व्हाट डू यू थिंक ही इज। अब सेकंड है Whose is this beautiful shirt, फिर आ जाएगा spoke these insulting words, तो who spoke these insulting words, फिर made you laugh so loudly, तो why made you laugh so loudly, did you give your watch, what did you give your watch, is the better this book or that, तो which is the better this book or that, would you choose ऑनर और वेल्थ, तो क्या आएगा वॉट। इस तरह से हम ये वर्ड को लगा के ये एक्सरसाइज को फिल करेंगे। नेक्स्ट है फिल अप इच ब्लैंक विथ अ सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम यहाँ को रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है जो सूट होता हो। तो लिसन केयरफुली टू दैट आई से, गॉड हैज दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, दैट इज द बॉय हु बीट अप माई ब्रदर, here is the dog who choose our cat, chased our cat, this is the storybook that my father gave me। नेक्स्ट है break up each sentence into two parts। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है इनको दो पार्टों में अलग अलग करना है। तो ये एक सेंटेंस है give me the pen which you borrowed from me, तो यहाँ पर से जो वर्ड है which इसको हम हटा देंगे और ये आगे वाला give me the pen और you borrowed from me, सभी सेंटेंस को इसी तरह से अलग करना है। जैसे I knew the actor who died last night, तो ये यहाँ पर who हटा दिया और इन सेंटेंस को अलग कर देना। तो ये एक्सरसाइज स्टूडेंट्स आप खुद ही पर्सनल करेंगे। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो हमको यहाँ पर इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं ये बताना है। तो इंट्रोगेटिव की डेफिनेशन है एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ नाउन एंड एट द सेम टाइम आस्क्स अ क्वेश्चन अबाउट दैट वेरी नाउन। सेकेंड है व्हाट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, तो अ रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ नाउन एंड एट द सम टाइम रिलेट्स हु स्टेटमेंट्स, जब हम उसी समय रिलेशन के बारे में कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 5th की एक्सरसाइज देखेंगे। क्लास 5th की वर्कशीट, व्हाट इज अ पर्सनल प्रोनाउन, नेम द 7 चीफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है और आपको उसके 7 प्रोनाउंस लिखने हैं। तो वर्ड विच express the personal reference are called personal pronoun, for example I, we, you, they। तो पर्सनल प्रोनाउन वह कहलाता है जिसके वर्ड से हमको पर्सनली बोध होता हो, जैसे कि आई, वी, यू, दे। और नेक्स्ट है व्हाट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इन विच टू वे इज इट यूज्ड। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, तो द प्रोनाउंस विच वर्ड सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इट कैन यूज्ड एदर बिफोर वर्ब और आफ्टर वर्ब। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह कहलाते हैं जो वर्ब के आगे और पीछे दो जगह लगते हैं और ये 2 टाइप्स के होते हैं ना।
एक इन्फेक्टिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट है राइट 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एंड शो द यूज ऑफ दोज विच कैन बी यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं? व्हाट, व्हिच, हु, whom, when, whose, these all can be used as relative pronoun. Next question है each sentence has a self pronoun, write with whether it is reflexive और emphatic pronoun. स्टूडेंट्स मैंने बताया था जो वर्ब के बाद में सेल्फ आते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जो वर्ब के पहले यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद में सेल्फ आते हैं वो कहलाते हैं इन्फेक्टिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं द चाइल्ड फेल ओवर एंड हर्ट इटसेल्फ, ये कौन सा हुआ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। He himself did this job, emphatic. The king himself led his army, emphatic pronoun. We enjoyed ourselves a lot there, reflexive pronoun. You yourself are to blame for it, emphatic pronoun. Okay, इस तरह से हमने इन प्रोनाउन को जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है use the following indefinite pronoun in your own sentences. अब यहाँ पर हमको 4 वर्ड दे रखे हैं, इनके सेंटेंस बनाए। एनीबडी, एनीबडी कैन रीड इट, कोई भी हर एक इसको पढ़ सकता है। नथिंग, देयर इज नथिंग हैपनिंग, वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं था। समबडी, देयर इज समबडी इन द हाउस, वहाँ कुछ लोग रहते हैं। एनीवन, एनीवन ऑफ यू कम टू मी, तुम सब में से कोई एक मेरे साथ चल सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने क्लास 4th और क्लास 5th की एक्सरसाइज देखी और प्रोनाउंस चैप्टर को समझा। तो आपको ये अच्छी तरह से समझना है और इनको लर्न करना है। ओके, थैंक यू।